कि अगर वार्ड नंबर 1 है तो मैं उसे 1 बना कर रहूंगी किसी भी कीमत में, चाहे जो हो। कि अगर वार्ड नंबर 1 है तो मैं उसे 1 बना कर रहूंगी। मैडम खेला होवे क्या? खेला होबे, लेकिन भैया आप इसको गलत दिशा में लेके मत जाइएगा। नमस्कार, मैं उमेश। नगर निगम का नोटिफिकेशन करीब आ चुका है और मेयर की सीटों की घोषणा की जहां तक हम बात करेंगे तो उसमें ओबीसी पर पुरुष और महिला दोनों आएंगे। कुछ पार्षद ने काम जरूर किया है, कुछ पार्षद प्रतिनिधियों ने भी काम बहुत अच्छा किया है। तो महिला और आरक्षित हो चुका है। इसी कड़ी में आज आप लोगों की मुलाकात चिर परिचित चेहरे के साथ करवाने जा रहे हैं। आप हैं मधुमाला जी। सबसे पहले तो व्योम टीवी में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैडम, घर से बाहर अब निकलना पड़ेगा ना? जी, ज़रूर निकलना पड़ेगा। क्यों नहीं निकलना पड़ेगा? मैं आना चाहती हूँ, वार्ड नंबर 1 की समस्याओं को लेकर सबके सामने रखना चाहती हूँ। मैडम, ये बिग बाजार तो है नहीं, ये तो बिग बाजार तो है नहीं कि मैडम आसान तरीके से गए, पैसे दिए, सामान ले लिए। ये जनता का बाजार है मैडम, क्या करिएगा? इसमें कितना फिट बैठ पाइएगा? फिट तो मैं, आप भी रहेंगे यहाँ पे और मैं भी हूँ यहाँ पे। मेरा काम नहीं मैडम, हमारा काम है पूछना, हम पूछेंगे। जी ज़रूर, मैं आपको जवाब दूंगी, सारी बातों का जवाब दूंगी। मैं अपने कार्य से करके आप अपने वार्ड में जितना भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उन सब को मैं लेके आना चाहती हूँ। इसलिए कि हर कोई है ना, राजनीति अभी राजनीति आप की नहीं और इतना मैच्योर्ड आंसर आप दे रही हैं, इससे तो ये पता चल रहा है कि राजनीति का प्रारूप बड़ा होने जा रहा है आपके पास भी। ज़रूर बड़ा होने जा रहा है और मैं दिखाऊंगी आपको अपना काम करके। मैं बहुत भाषण नहीं दूंगी और मैं बहुत ज़्यादा बोलूंगी नहीं, लेकिन मैं भाषण नहीं दीजिएगा मैडम। वोट कैसे लिए, कैसे बिना लोगों को बताए वोट कैसे निकालिएगा? मैं जाऊंगी, लोगों की समस्याओं को सुनूंगी। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि भाषण से ही वोट मिलेगा। पैसा देना होगा? नहीं, पैसा बिना पैसा दिए? एकदम बिना पैसा दिए ही काम होता है। मैं अपने मुद्दे पे आऊँगी कि मुझे वार्ड नंबर 1 के लिए क्या करना है। अभी तक जितना काम हुआ है, अभी जीतने से पहले ही कुछ ब्लूप्रिंट बना रखे हैं क्या आप दिमाग में? बना कर तो मैंने रखा है और मैं काफ़ी टाइम से, मेरे पति यहाँ 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं कतरास के लोगों को और काफ़ी टाइम से मैं उन्हें देख रही हूँ। मैडम, पति सेवा दे रहे हैं, आप क्या कर रही थी? नगर निगम में अचानक नोटिफिकेशन आ गया महिला का और आप सोच रही हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो पति के कहने पे लड़ रहे हैं? मैं किसी के बहकावे और किसी के बोलने पे नहीं लड़ रही। कल पति बोलेंगे मत खड़ा हो, तब मैं पति के अगेंस्ट जाके खड़ा होंगी। मैं कैसे नहीं खड़ा? इतना अभी अगेंस्ट वाली बात क्यों? इतना अभी जनता से आप मिली नहीं है, इतना इंटरेक्शन की बात? मैं मिली हूँ जनता से। मैंने कोरोना काल में जो देखा है। जरलाही गए हैं मैडम आप? जरूर गए हैं। हाँ, जरलाही देखे हैं वहाँ की एकदम देखे हैं, वहाँ पे जाके देखे। आज भी आदमी नीचे पानी बह रहा हो, गैलन से उठाकर धोता। मैं वो देखी हूँ और मैं खुद उस दौर से गुजर चुकी हूँ। मैंने भी पानी ढोया है। ये आपका झूठ आरोप। आप नहीं ढोई होंगी, मुझे तो नहीं लग रहा मैडम। मधुमाला मैडम पानी ढोई हो, ये मुझे नहीं लग रहा। देखिए, ऐसा है भैया कि मैं बहुत वर्षों से यहाँ रह रही हूँ और जब से रह रही हूँ मैंने देखा है पानी की समस्या। आप आइए हमारे वार्ड में, आप हर जगह घूमने जाते हैं, आप देखे होंगे कि पानी का किस तरह का किल्लत है यहाँ। समस्या तो कुछ है इस वार्ड में पानी, जैसे पानी का समस्या अभी आप और हम इसी बात पे बहस कर रहे हैं ना। पानी की समस्या आम जनता को सच में पानी की समस्या है। आप डॉक्टर डब्ल्यू साहब की पत्नी हैं और उनके नाम पर आप वोट मांगिएगा। ऐसा है कि जब वोट मांगने की बात है तो जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं किस तरह से बात करती हूँ और कैसे किसी से नहीं। ये गोल मटोल आंसर मैडम नहीं। डॉक्टर साहब के नाम पर आप वोट मांगिएगा कि आप खुद जाइएगा? मैं खुद जाऊंगी। डॉक्टर साहब से आपको फायदा नहीं पहुंचने जा रहा? डॉक्टर साहब का अपना फील्ड है। डॉक्टर साहब अपने फील्ड कैसे? नगर निगम का वो काम कर रहे हैं, उनसे तो डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्ट है, तो उनको फायदा मिलेगा आपको लग रहा है मुझे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो नगर निगम के थ्रू काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो पूरी जनता जान रही है। वो डॉक्टर साहब शहरी व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं, डेली हजारों लोगों की सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है इसका तो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा वो मैं नहीं जानती। मैं क्या फ़ायदा पहुंचाऊंगी लोगों को, सिर्फ मैं उतना जानती हूँ। अगर मैं अभी कुछ भी बोलूँगी तो आप कहेंगे कि सब नेताओं की तरह मैं भाषण देती हूँ। देखिए, मेरा तो काम है पूछना, इसलिए मैडम हम पूछेंगे। लेकिन मधुमाला मैडम जी को अगर चुना जाए तो क्या वो सक्षम हैं वार्ड नंबर 1 की राजनीति में वो योजनाओं को लाने में? बिल्कुल सक्षम हूँ मैं, एकदम सक्षम हूँ मैं। इसलिए सक्षम हूँ कि मैंने, आप शायद नहीं जानते हैं या जानते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।
डिनोबली स्कूल प्रकरण कांड आपने सुना होगा, उसमें मैंने आवाज़ उठाया था। मैं समर्थन करती हूँ, सभी बेटियों माओ सबका समर्थन करती हूँ। मैंने उसी समय से ठान लिया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं आवाज़ उठाऊंगी, गलत के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाऊंगी, चाहे जो हो जाए। विपक्ष जानते हैं मैडम कितना तगड़ा वर्ड होता है राजनीति में, इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं विपक्ष। आप क्या कहेंगे विपक्ष के लोगों को? मुझे विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जनता और जनता की जितनी भी समस्याएं बस उससे लेना देना है और मैं वही काम करूंगी जो जनता के लिए अच्छा होगा। मैडम पैसा एक वर्ड है राजनीति में, ठीक है, कोई भी योजना आता है पैसों का हेरफेर लोग कहते हैं आरोप, मेरा चैनल इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये आरोप आप पर भी तो लगेगा। देखिए आरोप लगाने वाले तो बहुत कोई हैं, कल को आप भी हम पे कोई नया आरोप लगा दीजिए। मैडम गलती करिए, नहीं आरोप नहीं, गलती मेरा चैनल तो अगर आप गलती करिएगा तो हम तो दिखाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु तो है नहीं। यही बात है, मैंने कहा ना अभी, और आप भी यही हैं भैया और मैं भी यही हूँ, इसी वार्ड में हूँ। मैं आपको हर चीज़ का जवाब दूंगी, समय तो आने दीजिए, हर बात का जवाब आपको खुद ब खुद मिलेगा। क्यों वोट आपकी ओर मूव करे? ऐसा क्या चुंबकीय आकर्षण आप क्रिएट करिएगा जनता के अंतर्गत कि वोट आपकी ओर खींचा चला है? मैं महिलाओं को, खुद महिला हूँ और मैं महिलाओं के हर तकलीफ़ और दर्द को समझती हूँ और किसी भी घर का नींव एक महिला ही होती है। आज सरकार जो है आरक्षण दी है तो बस यही सोच के आरक्षण दी है कि महिलाओं को कमर कस के और आगे बढ़ाना है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है मैडम, एक बात को रखकर नहीं, महिला पर जोश ज़्यादा है। देखिए पुरुष वाले लोग सावधान रहे, क्या पुरुषों के प्रति नहीं लगता है कि सरकार एक भेदभाव की नीति अपना रही है यहाँ? आज तक क्या हुआ था? इसके पहले 2 बार तो सरकार ने पुरुष को ही यहाँ चुना। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जब इस देश की महिला राष्ट्रपति हो सकती है, मुख्यमंत्री हो सकती है और उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है, आप देख लीजिए, तो फिर एक महिला वार्ड पार्षद क्यों नहीं अच्छे से हो सकती और वो क्यों नहीं चलाएगी अच्छे से अपने वार्ड को? मेरा तो ये कहना है ना कि अगर वार्ड नंबर 1 है तो मैं उसे 1 बना कर रहूँगी किसी भी कीमत में, चाहे जो हो जाए। नाली का क्या स्थिति है मैडम? नाली का स्थिति ऐसा है कि डबडबा रहा है, गंदा पानी बह रहा है, कचरा है, साफ़ सफाई नहीं हो पा रहा है और जब कार्यकाल समाप्त हो गया है तो थोड़ा और स्थिति दयनीय होता चला गया है। बिजली मैडम? बिजली की भी समस्या यही है, बिजली के भी आप जितना बोल सकते हैं, बिजली में भी यही प्रॉब्लम आ रहा है, कभी यहाँ तार जर्जर हो रहा है, कभी यहाँ तार टूट के गिर रहा है और आम जनता से लेके सब कोई को परेशानी हो रहा है। मैडम ऐसा नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या की और उलझन की ओर आप फंसने जा रही हैं? अगर ये उलझन है तो घर में तो रोज़ इतना छोटा छोटा उलझन होता रहता है, तो आदमी क्या करता है, उससे रास्ता अपना अलग कर लेता है? नहीं, उसको सुलझाता है। और समाज क्या है, समाज का जितना भी काम है, घर की छोटी छोटी परेशानियां, बहुत सारा घर मिलके ही तो समाज बना है। मैडम पार्षद एक बहुत राजनीतिक स्तर का सबसे निचला तकबा होता है और जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा, किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देखेंगे आप? देखिए ये भैया आपका कहना बिल्कुल सही है, इस बात को मैं देखिए मुझे लगता है कि फंड की कमी होती है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन लोगों का उम्मीद उसी तरीके का होता है जैसे विधायक और सांसद के साथ होता है। उस कंडीशन में मैडम बहुत ज़्यादा परेशानियां लगता है कि है। देखिए भैया ऐसा है ना कि परेशानियों से देखकर, परेशानियों को देखकर पीछे हटना वो बेवकूफ़ी होती है। आपके घर के बगल में ही है एक जगह का नाम है जिसको आनंद नगर या तेलिया बांध भी बोलते हैं, वहाँ एक तालाब को लेकर बहुत लंबे समय से जीर्णोद्धार की बात कही जा रही है, उसको आप कितनी प्राथमिकता देंगी? प्राथमिकता तो देना है उसको, साफ सफाई, क्योंकि ना हमारे वार्ड का जितना भी, जैसा मैंने देखा है और जैसा मैंने सुना है कि उसका ना सारा मैंने हमारे वार्ड का आनंद नगर का जो गंदा पानी उसमें जाता है, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन उसको साफ़ सफाई करवाना होगा और उसको कम से कम वहाँ पानी अगर अच्छे मात्रा में रहता है ना तो यहाँ हमारे जो आनंद नगर मेरा जो घर है पानी का किल्लत नहीं होता। मैं सभी जितने भी कतरास वार्ड नंबर 1 की जनता है, माता बहनें, जितने भी मेरे सहयोगी, बच्चे, बुजुर्ग जो भी हैं, बड़े अभिभावक जैसे मेरे ससुर के भी बहुत दोस्त हैं, मैं उन सब से आग्रह और अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ मुझे अपना आशीर्वाद दें और मैं सारे प्रॉब्लम को रखूंगी, मेरे स्तर से जितना हो सके या पदाधिकारियों के स्तर से जितना हो सके मैं सबसे मिल के बात करूंगी।
देखिए, एक बात तो तय है, महिलाएं अब उस तरीके से नहीं है जो प्राचीन काल या मध्यकाल के अंतर्गत उनको समझा जाता था। अब उनका क्षेत्र, उनका कार्य करने की शैली, उनका विचारधारा बदला है। ये अब महिला की बारी है, तो खेला होबे क्या? महिला की बारी है भैया। ना हम किसी दल से हैं, ना किसी हम पार्टी से हैं। हम बस अपने खुद से खड़े हैं और खुद के बल पे खड़े हैं। इसलिए हम चाहेंगे, आप भी देखिएगा, हम सबका समर्थन चाहेंगे और जन का सहयोग चाहेंगे और उस जन का बल चाहेंगे। वार्ड नंबर 1 की राजनीति में सुगबुगाहट शुरू है। मैडम कोशिश में नहीं, क्षेत्र में उतर चुकी हैं। हम तो पूछेंगे और तब तक पूछेंगे जब तक हर प्रत्याशी लटकती तारों को न देख ले, गंदी नलियों को न देख ले और जन की समस्याओं को देख ले। अगर मैडम भी जीतती हैं, मैडम भी आगे आती हैं और ये भी अगर कार्य नहीं करते हैं तो इनका भी विरोध ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद मैडम।